नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि किस प्रकार इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम अक्सर स्ट्रेस में हो जाते हैं, हम तनाव को महसूस करने लगते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, मैं भी इस दौर से गुज़र चुकी हूँ। जब मैं 13 साल की थी तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। उस उम्र में उस दुख को प्रोसेस करने की मेरी क्षमता नहीं थी, और उस वक्त, जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त हीलिंग पे इतना ध्यान भी नहीं दिया जाता था। अगर फिज़िकली कोई बीमार है तो उसको डॉक्टर को दिखा के हील करा लिया जाता था, पर मनोस्थिति पे किसी परिस्थिति ने अपना क्या असर डाला है, ये उस वक्त इतना सोचा नहीं जाता था। शायद इसीलिए मेरे साथ जो हुआ वो भी, उसको हील करने की ना मुझे ज़रूरत लगी ना मेरे परिवार वालों को लगी, क्योंकि इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी। पर मैं उस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मुझे ये दुनिया एक अनसेफ प्लेस लगने लगी थी, एक अप्रत्याशित जगह जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं अंदर ही अंदर बहुत तनाव में रहती थी, इसलिए मेरा बचपन बहुत सारी बीमारियों से लड़ते हुए गुज़रा। खैर, मैं बड़ी हो गई, फिर भी ये स्ट्रेस बना ही रहा, और इसके लक्षण प्रकार प्रकार के दर्द और कई बीमारियों में मैनिफेस्ट हुए। पर कभी भी मैंने इसका डीप में जाके रीज़न खोजने की कोशिश नहीं करी। फिर जीवन यूं ही चलता रहा। 34 साल की उम्र में मैंने अपने दूसरे बच्चे को भी खो दिया, और तब मेरे अंदर स्ट्रेस का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक दिन भी और जीना मेरे लिए मुश्किल हो गया। तब मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है जो मुझ में है, जो मुझे हील करना है। वरना ये जीवन जो पता नहीं कितने साल का है, जिसमें मैं एक दिन भी नहीं बिता पा रही हूँ, तो मैं आगे की ज़िंदगी कैसे जीऊँगी। तब मैंने बहुत सारा सर्च करा, रिसर्च करा। तब मुझे पता चला कि स्ट्रेस जो है वो किस प्रकार से आपके इनर चाइल्ड को भी वूंड कर देता है, उसको भी हर्ट कर देता है। और मेरा इनर चाइल्ड तो 13 वर्ष की आयु से ही हर्ट था। वही उसको हील ना करके मैंने अपने लिए और ट्रॉमास इकट्ठा कर लिए, क्योंकि जब स्ट्रेस्ड होते हैं आप, तो आपका हर एक्शन जो है वो आपके अलाइनमेंट में नहीं होता। आप जब गुड नहीं फील कर रहे होते, जब आप अच्छा नहीं फील कर रहे होते, तो आप डिसीजंस भी अच्छे नहीं ले पाते। आपके रिलेशंस भी ख़राब होने लगते हैं, आपके करियर और मनी पे भी उसका असर पड़ता है। तो इस चक्र में, इस विषम चक्र में, इस विशियस साइकिल में मैं पूरी तरह से फंसी हुई थी। पर जब मैंने खुद पे काम किया, मैंने रिसर्च करी, मैं यूट्यूब पे गई, तब मुझे मेरी पहली मेंटोर मिली, होओपोनोपोनो हीलर। उनसे जब मैंने हीलिंग ली, तब मुझे पता चला कि मेरी बॉडी ने कितना स्ट्रेस स्टोर करके रखा था। धीरे धीरे मेडिटेशन से, ब्रेथ वर्क से मैंने उसको रिलीज़ करा, और जब मैं पूर्णतः हील हो गई, जब मुझे लाइफ दोबारा से अच्छी लगने लगी, तब मैंने खुद से ये प्रश्न करा कि जिस पेन के थ्रू मैं गुज़री, क्या मैं नहीं चाहती कि कोई और ना गुज़रे। तो मेरी इनर वॉइस ने कहा कि हाँ, मैं नहीं चाहती कि और लोग भी इस पेन के थ्रू गुज़रें, सिर्फ इसलिए कि उनको पता नहीं है कि स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है। मैं अनअवेयर थी, मैं अज्ञान में थी कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करेंगे,
लेकिन जब मुझ में ये अवेयरनेस आ गई है तो मैं लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ, उनकी हीलिंग जर्नी में उनको सपोर्ट करना चाहती हूँ, जिससे कि जो कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस से गुज़र रहा है वो अपने ऊपर वर्क करके अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सके, क्योंकि इस स्ट्रेस को मैनेज करने की कैपेबिलिटी हम सब के अंदर है। हम सब हीलर हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये क्षमता आप भी रखते हैं कि आप खुद को हील करें। कोई भी परिस्थिति हो, आप खुद को उसमें हील कर सकते हैं। आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताती रहूँगी कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। आज के लिए मेरी पर्सनल स्टोरी से अगर आपको कोई भी प्रेरणा मिले तो आप ये सत्य मानिएगा कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, स्ट्रेस अगर है, आप महसूस कर रहे हैं तनाव को, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। तनाव को मैनेज किया जा सकता है और एक खुशहाल जीवन जिया जा सकता है। दूसरे वीडियोस में मैं स्ट्रेस को लेके और बातें बताऊंगी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।